हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस सन्मो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम फिर से सुनने वाले हैं लव एंड बिट्रेयल का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आयुषी को। वो ऑफिस से घर आई हुई थी। वो आते ही सोफा में बैठ जाती है, अपने बैग को साइड पे रखती है एंड लीन हो जाती है काउच के ऊपर। उसके बाद वो अपने फिंगर्स को जो है मतलब उंगलियों को चटकाती है और देन थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहती है। उसके बाद वो उठ जाती है, बैग लेती है एंड अपने कमरे में जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है सिड को, जो कि सो रहा है। वो बैग को रखती है और सिड को ऐसे सोते हुए देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो बाहर आती है, देन वो अपनी सासू माँ को बुलाती है, माँ आप कहाँ पर हो। उसके बाद उसकी माँ वो बाहर आती है, बोलती है क्या हो गया। सुन के आयशी बोलते हैं वो सिड घर पे है, अभी तो उनका ऑफिस आवर ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी घर पे क्या कर रहे हैं। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है मुझे पता नहीं, बट वो काफ़ी जल्दी आ गया था आज और वो फिर आने के बाद घर पे ही रहा, वापस से ऑफिस नहीं गया। मैंने पूछा नहीं, मुझे लगा तुम्हें पता होगा या तो फिर कुछ छुट्टी होगी। ये सुन के आयशी बोलते हैं वो अच्छा ठीक है, आप जा सकते हो। और बच्चे क्या वो आ गए हैं। ये सुन के वो बोलते हैं हाँ अयान बेटा तो आ गया है, बट अयाना वो अभी तक आई नहीं, वो हाई स्कूल में है ना, अभी उसके आने में टाइम लगेगा। देन आयुषी घड़ी की तरफ देखती है और बोलती है ओ अच्छा ठीक है, अब चाहिए मैं अभी चेंज करके आती हूँ, रात का खाना भी बनाना है। देन वो चेंज करके आ जाती है और देन वहाँ पर बैठ जाती है सोफे में और कुछ सोचने लगती है। सिर्फ तभी भी सो रहा था और वो जैसे कि वेट कर रही थी उसका उठने का, बट आधे घंटे बीत जाने के बाद भी वो नहीं उठा। इस वजह से वो उठ जाती है और किचन में चली जाती है डिनर बनाने के लिए। उसी वक्त अयाना वो घर आ जाती है। आने के बाद अपने बैग को ऐसे ही फेंक देती है एंड वो भी काउच पे बैठ जाती है और आते ही टीवी ऑन कर देती है। आयशी वो किचन से सब कुछ सुन पा रही थी और वो बाहर आती है और बोलती है जाओ जाके फ्रेश हो, ड्रेस चेंज करो, देन तुम टीवी देखने के लिए बैठ सकते हो। अयाना वो बात मान लेती है, टीवी को ऑफ करके वो अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पर वो जाने के बाद चेंज वगैरह करती है एंड देन बाहर आती है एंड किचन के अंदर चली जाती है। जाते ही बोलती है मम्मा चाय पीनी है। ये सुन के वो बोलती है अच्छा तुम्हें आज चाय पीनी है, तुम्हें तो चाय पसंद नहीं। ये सुन के वो बोलती है बिना मिल्क और शुगर वाला पीनी है। ये सुन के वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है बना लो, अभी मैं सब्जियां चॉप कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। अयाना वो बोलती है ओके ठीक है। उसके बाद वो बनाने लगती है और वो लेमन टी बनाती है, एक कप खुद के लिए, एक कप अपनी माँ के लिए। देन उन्हें वो बढ़ा देती है, मतलब ऐसे दे देती है और खुद भी पीने लगती है। किचन काउंटर में अपने जो है बैग को ऐसे सपोर्ट देते हुए लीन होके, मतलब लीन नहीं बट सपोर्ट देके वो खड़ी हो जाती है और वो चाय पीते पीते वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। अयाना वो अपने स्कूल के बारे में बताने लगती है कि क्या क्या उसने किया सारा दिन। उसके बाद जब चाय पीना हो जाता है देन अयाना खुद ही दोनों का कप ले लेती है, देन उसे वॉश करके वापस अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर वहाँ पर पढ़ने के बाद 15 मिनट तक, उसके बाद फिर से बाहर आ जाती है एंड टीवी चला के देखने लगती है। और वो बच्चों की तरह कार्टून देख रही थी और पेट फाड़ के हंस रही थी। हाँ, पेट फाड़ के हंस रही थी। और दूसरी तरफ आयशी वो अपने सर हिलाते हुए बोलती है इनका कुछ भी नहीं हो सकता एंड वो कंटिन्यू करती है। वो सब्जियां चॉप कर रही थी और अभी जो है सब्जी बनाने लग गई थी। थोड़ी देर बाद अयाना उसको टीवी देखने में भी मन नहीं लगता, वो फिर से किचन के अंदर आ जाती है और अपनी माँ से पूछने लगती है कि पापा कब आने वाले हैं। ये सुन के आयशी उसे याद आता है कि सिड तो घर पे ही है और सोया पड़ा है कब से। वो बोलती है तुम्हारे पापा ऑलरेडी घर पे है और वो सो रहे हैं। ये सुन के अयाना वो स्माइल करती है, देन भाग के अपने पापा के पास जाती है एंड उन्हें उठाने लगती है। सिड जो कि घोड़े बेच के सो रहा था, पता नहीं क्या बेच के सो रहा था, उसका नींद काफ़ी ज़्यादा अभी तक गहरा था। इतनी देर तक सोने के बाद भी वो उठता है और वो अयाना को देखता है और बोलता है, मतलब अपने आंखों को मसलते हुए बोलता है हाँ क्या बात है। ये सुन के अयाना वो बोलते हैं पापा क्या कर रहे हो, आप इतनी जल्दी घर आ गए मेरे आने से भी पहले। ये सुन के सिड वो थोड़ी देर साइलेंट रहता है और बोलता है हाँ। देन वो उठता है एंड अपने फेस वॉश करने के लिए अपने बाथरूम में चला जाता है। देन अपना फेस वॉश करता है एंड अयाना तब तक वो बैठी हुई थी उसी रूम में, उसके बेड में। देन से बाहर आता है और बोलता है हाँ कुछ बात था, मतलब कुछ बोलना है। ये सुन के अयाना वो बोलती है वो मुझे कुछ फास्ट फूड खाना है, आप ला दोगे। ये सुन के वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं ला दूंगा, अभी कितने बज रहे हैं। ये सुन के वो घड़ी की तरफ दिखाते हुए बोलती है अभी तो 6 बज चुके हैं। ये सुन के सिड हड़बड़ाते हुए बोलता है क्या 6 बज चुके हैं,
मुझे अयान को लेने भी जाना था उसके ड्राइंग क्लास से। देन वो जल्दी जल्दी चप्पल पहनता है एंड निकल जाता है वहाँ से, क्योंकि अयान अभी अपने ड्राइंग क्लास में था और वो आज लेट शेड्यूल हुआ था, इसी वजह से इतना लेट हो गया था। अयाना वो उस कमरे से बाहर आ जाती है और अपनी मम्मी का हेल्प कराने लगती है रोटी बनाने में। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए, इधर उधर के बातें, बहुत सारी बातें होते हैं औरतों के पास, वो बातें करते हुए वो दोनों रोटियां बना रही थी। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं। अभी 6:30 बज चुके थे और सिड अभी तक नहीं आया है। ये देख के आयशी वो बोलती है, सिड वो अभी तक नहीं आया, वो इतनी जल्दी में बाहर निकला था और अभी तक तो उसे लेके आ जाना चाहिए था। अयाना वो बोलती है, हाँ वो एक्चुअली मैंने पापा से फास्ट फूड लेके आने के लिए बोला था, मुझे खाने हैं, बहुत दिन नहीं खाए मैंने। ये सुन के वो बोलती है, ओह अच्छा, शायद से इसी वजह से लेट हो रहा है। देन थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट बाद ही वो लोग घर के बेल की आवाज़ सुनते हैं। देन एक जन जाता है और दरवाज़ा खोल देता है, मतलब अयाना गई थी, और देखते हैं वो कि सिड और अयान वो दोनों वापस आ चुके हैं। एंड सिड उसके लिए फास्ट फूड का पैकेट भी लेके आया था। देन उसके हाथ में वो थमा देता है और वो घर के अंदर चला जाता है। देन खुद को फिर से साफ करने के बाद वो बाहर आ जाता है, मतलब फ्रेश होने के बाद। और अयाना उसे लेके गई थी और उसको हाथ पैर धुलाने के बाद ड्रेस चेंज करवा के वापस से बाहर लेके आया था। देन वो लोग सभी मिलके, मतलब 5 जने मिलके ही खाने वाले थे फास्ट फूड। देन सभी के लिए अलग अलग प्लेट में वो सजाया जाता है, मतलब अयाना और उसकी दादी अनमोल वो दोनों मिलके ही सजा रहे थे। देन सबके लिए वो लेके आते हैं और सभी टीवी देखते हुए एंजॉय करके खाने लगते हैं। अयाना को ये काफ़ी हैप्पी मोमेंट लग रहा था, जैसे कि ये हैप्पी मोमेंट बहुत दिनों बाद उनके लाइफ में आया है। आयशी वो टीवी पे फोकस कर रही थी, वो जिस खाने को एंजॉय कर रही थी और वो ये नहीं देख रही थी कि हाँ फैमिली भी साथ में है। मतलब अलग सी फीलिंग आ रही थी ये देख के अयाना को। और वो थोड़ी देर आयशी की तरफ ऐसे घूरती है, देन वो भी टीवी देखने लग जाती है। एक मूवी देख रहे थे वो सब मिलके। चलो ऐसा ही समझ लो कि द अनरिक्वाइटेड लव जो मेरे जो सीरीज था इसी चैनल में, वही वो लोग मूवी में देख रहे थे। आयशी वो खाते हुए बोलती है कि इसके साथ ना सही हुआ, इसे आखिर तक अपना लव नहीं मिला ना, ये काफ़ी अच्छा था। चीटिंग कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। चीटिंग एक पर्सनल चॉइस होती है, ना कि कोई मिस्टेक, और उसको कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। ये सुन के सिड उसकी तरफ थोड़ी देर तक देखता है, देन फिर से वो खाने पे फोकस करता है और टीवी देखने लगता है। अनमोल वो बोलती है, पर उसने ये सही नहीं किया, अपने बच्चे को इतने साल तक छुपा के रखा। ये सुन के आयशी बोलते हैं, अच्छा मतलब एक चीटर के लिए वो इतना भी नहीं कर सकती, उसने उसे छोड़ा था। हीरोइन ने नहीं छोड़ा था, हीरो ने छोड़ा था। ये सुन के वो दोनों बहस करने लग जाते हैं कि उस स्टोरी में सिड ने सही किया था या फिर गलत। वो दोनों को चुप कराते हुए सिड बोलता है, वो उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस है, आप लोगों को इतना झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, वो जस्ट एक स्टोरी है। देन वो वहाँ से उठ के चला जाता है और अनमोल और आयशी दोनों ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। एंड सिड वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है। उसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है और वो सारे प्लेट्स लेके आयशी वो किचन में आ जाती है। देन धोने लगते हैं। उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और वो सिड से पूछती है कि तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गए थे ऑफिस से। सिड वो बोलता है, मुझे नहीं बताना। ये सुन के आयशी बोलती है, ये कोई जवाब नहीं हुआ, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था। ये सुन के वो बोलता है कि एक्चुअली देखो, तुम्हें पता है कि मुझे एक बहुत बुरी आदत लग गई है ड्रिंक करने की, और वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये सुन के वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, उसके बाद बोलो, मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी बुरी आदत लग गई है ड्रिंक करने की। ये सुन के सिड बोलता है, अच्छा मैं बताता हूँ, जब मैं आज ऑफिस गया था सुबह, तब भी मैंने ड्रिंक कर लिया था और इसी वजह से जो है मेरे परफॉर्मेंस वो काफ़ी वीक थे। और ये सिर्फ आज का नहीं है, कुछ दिन, मतलब जब से मेरी ये आदत लगी है तब से ही ये चीज़ हो रहा था और मुझे निकाल दिया गया है ऑफिस से। ये सुन के आयशी वो बोलती हैं, जब मैंने तुम्हें इतनी बार बोला था कि ड्रिंक करना छोड़ दो, कम से कम ड्रिंक करके ऑफिस तो मत जाओ, तब मेरी बातों में ध्यान क्यों ही दोगे तुम। और अब तुम्हें निकाल दिया ऑफिस से,
तुम्हें पता भी है कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद वो बेड पे बैठ जाती है परेशान होके और बोलती है, कैन यू इमेजिन, मेरी सैलरी से नहीं हो सकते, दोनों बच्चों की स्कूल के फीस होते हैं और हम तीनों के भी तो एक्सपेंसेस होते हैं ना अपने अपने, और बच्चों के एक्सपेंसेस अलग से। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बाहर से खाना लाने की क्या ज़रूरत है। ये सुन के सिर्फ बोलता है, अयाना ने मुझसे पूछा था। ये सुन के वो बोलती है, अच्छा क्या उसने जिद करा था, क्या उसने ये बोला था कि अगर वो नहीं मिलेगा उसे तो वो खाना नहीं खाएगी। हर जिद पूरी करनी ज़रूरी है क्या। और वो तो जिद था भी नहीं, तुम्हारी जॉब चली गई है और ये बात तुम मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे थे। सुबह से तुमने अभी तक मुझसे ये बात छुपाई और अभी जब मैं तुमसे पूछ रही थी तब भी तुम मना कर रहे थे बताने के लिए। तुम्हें पता है ना कि मेरी सैलरी काफ़ी कम है, उससे नहीं चल सकता इतने सारे एक्सपेंसेस। और अगर तुमने कल से शराब को हाथ भी लगाया ना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। वहाँ से उठ के आयशा चली जाती है। हम देखते हैं अयाना को, जो कि सब कुछ सुन पा रही थी। वो बाहर अकेली बैठी हुई थी और वो टीवी देख रही थी वापस से। और जब उसने अपने पेरेंट्स की झगड़े की आवाज़ सुनी, वो दोनों काफ़ी लाउड हो गए थे, तब उसने टीवी को म्यूट कर दिया था और वो सब कुछ सुन पा रही थी। जो अनमोल है वो अपने कमरे में चली गई थी एंड अपने मोबाइल फ़ोन में वो सीरियल्स वगैरह देख रही थी और अयान भी उन्हीं के साथ था। इसी वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता, बट अयाना उसे सब कुछ पता चल गया था कि उसके पापा की नौकरी वो चली गई है और अब उसे कंट्रोल में हद में खर्चा करना पड़ेगा, वरना उसकी फैमिली कंडीशन अब ऐसी नहीं रही है कि वो लोग उसके एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं। वो पहले काफ़ी खर्चा करने वाली लड़की थी, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, बट स्टिल जैसे दोस्तों को खिला दिया, एक दिन ट्रीट दे दिया, ऐसे हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो ये वाली हमारे लिए कम से कम लग्जरी है। सो उतना लग्जरी तक वो जाती थी, उससे ज़्यादा नहीं। उसे पता था अपने फाइनेंशियल कंडीशन वो काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो लोग भले ही लोअर मिडिल क्लास नहीं है, बट फिर भी वो लोग अपर मिडिल क्लास भी नहीं है। उन्हें लिमिट में रह कर ही खर्चा करना पड़ता है। और अभी उसकी माँ की जो सैलरी है वो उसके पापा के जो है पापा से बहुत कम है। सो उसमें गुजारा करना, माइक भी उसे स्कूल भी चेंज करना पड़े, ये सोच के वो डर रही थी। और जब उसने अपनी माँ के आने की आवाज़ सुनी तब वो अनम्यूट कर देती है टीवी को और देखने लगती है। वो अपनी माँ को पता नहीं चलने देती कि हाँ वो उसने सब कुछ सुन लिया। आयशी वो बाहर आती है और वो एक नज़र अयाना की तरफ देखती है और चिल्ला के बोलते हैं, पढ़ने के लिए बैठो और बहुत हो गया टीवी देखना। देन ये सुन के अयाना वो थोड़ी सी डर जाती है और टीवी ऑफ कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है और पढ़ाई करने लग जाती है। नेक्स्ट डे हो जाता है और आज अनमोल वो अपने बड़े बेटे के घर जाने वाली थी और सभी लोग उन्हें बाय करने के लिए बाहर आए हुए थे। देन बाय करते हैं, वो चली जाती है और अब ये चारों लोग घर में वापस से अकेले हो जाते हैं। अयाना वो अपने स्कूल के लिए रेडी होती है। देन वैन आता है और उसे लेके जाता है। सॉरी, अयाना नहीं, अयान को लेके जाता है। एंड देन अयाना वो रेडी होती है और वो बाहर आती है। देन वो अपना साइकिल लेती है और अपने दोस्तों के साथ मतलब वहाँ से चली जाती है। और भी उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ एक साथ स्कूल जाती है। और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसके पापा की नौकरी चली गई है और अब वो मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया था और वो काफ़ी टेंशन में थी। देन वहाँ पर रीच करने के बाद वो लोग साइकिल स्टैंड होता है स्कूल के अंदर, उधर रख देते हैं साइकिल को और अपने क्लासरूम के लिए निकल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें उन्हें कुछ बुक्स में से रिसर्च करना होगा एंड उसके बाद उन चीज़ों को नोट करके स्कूल में देना पड़ेगा। और ये बस एक ही रिसर्च था, एक ही सब्जेक्ट का, और ये लैंग्वेज का था। इसी वजह से सिर्फ उन्हें बहुत सारे बुक्स पढ़ना होगा और उनमें से उन्हें रिसर्च करना पड़ेगा। ये देख के अयाना उसके दिमाग में कुछ सोचता है और वो अपने फ्रेंड्स वगैरह उनको बोलती है कि देखो मैं ना तुम लोगों की राइटिंग कॉपी कर सकती हूँ और तुम्हारा जो कुछ भी लिखना होगा वो मैं लिख सकती हूँ, बट रिसर्च तुम कर लोगे एंड उसके बदले में मैं तुमसे चार्ज करूँगी। ये सुन के वो लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं एंड हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा मतलब इतना सारा जो राइटिंग है और अपना भी तुम अकेली कर लोगी। ये सुन के वो बोलते हैं, हाँ रिसर्च तुम लोग करना
एंड देन उसके फ़ोटो खींचना और मुझे भेज देना। मैं सभी का राइटिंग कर दूँगी, हाँ, बट जो भी पेजेस का खर्चा होगा वो तुम लोग उठाओगे एंड मुझे भी ऊपर से पे करना पड़ेगा लिखने के लिए। ये सुन के उसके फ्रेंड्स वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। वो लोग उससे थोड़ा सा अपर क्लास के थे और ऐसे ही बहुत सारे जो है लड़कियां उसे अप्रोच करती है और उसे लिखने के लिए दे देती है। उनका टाइमलाइन था 10 दिन का एंड सभी लोग अपना रिसर्च में लग जाते हैं। अयाना जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और वो अपना काम एक ही दिन में कंप्लीट कर लेती है। पूरी रात जाग के वो अपना जो भी प्रोजेक्ट था, जो कुछ भी था असाइनमेंट, वो कंप्लीट कर लेते हैं एंड उसे डेकोरेट करके, मतलब थोड़ा बहुत ही, बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं करते, और उसे रख देती है। उसके बाद उसके फ्रेंड्स जिन्होंने भी रिसर्च कर लिया था उसे भेजते रहते हैं एंड वो चीज़ों को भी नोट डाउन करती हैं। मतलब जो कुछ भी उन्हें लिखना पड़ेगा वो अपने अपने हिसाब से दे रहे थे और वो ऐसे ही नोट करते जा रही थी, लिखते जा रही थी। और ऐसे ही 10 से 15 लड़कियों के उसने कर दिए थे और 10 दिन बाद ही सभी का असाइनमेंट वो सबमिट होने वाला था एंड सभी लोग दे देते हैं। एंड इस वजह से उन लोगों को काफ़ी हेल्प होती है क्योंकि घंटे लिखना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है और मुझे लिखना पड़ता है, मुझे काफ़ी बोरिंग लगता है। बट ये सारी चीज़ें जो है इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है एंड वो सभी से 100 रुपीज़ चार्ज करती है एंड 15 लड़कियों ने किए थे, इसी वजह से उसके पास 1500 हो चुके थे जो कि उसके पॉकेट मनी के लिए अनाफ थे और उसे उसके जो भी ट्यूशन फीस थे वो भी कम्प्लीटली हो जाएंगे। अगर आप लोग भूल गए हो तो वो विलेज साइड एरिया में रहती है। यहाँ पे ट्यूशन्स काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज नहीं करते हैं और इसी के अंडर हो जाता है। वो बस अपने एक्सपेंसेस को कवर करना चाहती थी और ऐसे ही वो करने लगती है, जिस वजह से 2-3 महीना उसका चल जाता है। मतलब वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट था और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके और सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग ऐसे ही होता है। इससे उसके पास काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं जो उसके लिए कुछ महीने तक अनाफ थे, जो वो अपने ट्यूशन के फीस भी पे कर सकती है और जो भी एक्टिविटी वो सीखती थी उसका भी वो पे कर सकती है खुद ही से अपने पेरेंट्स के बिना हेल्प के। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयशी, वो ऑफिस में बैठी हुई होती है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखी थी क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे सब कुछ मैनेज करे। भले ही अयाना वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, भले गवर्नमेंट स्कूल था बट स्टिल काफ़ी अच्छा स्कूल था। और जैसे कि मेरा स्कूल पहले जब मैं पढ़ती थी, मतलब लॉकडाउन के पहले तक काफ़ी अच्छा स्कूल हुआ करता था, लॉकडाउन के बाद सबसे बेकार स्कूल के लिस्ट में आ गया है। ऐसे ही उसका स्कूल भी काफ़ी अच्छा था बट वो जो अयान था वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और उसके एक्सपेंसेस उसे भी उठाने हैं क्योंकि किंडरगार्टन वो वाले स्कूल अच्छे नहीं थे। उसे स्कूलिंग जो है प्री प्राइमरी के बाद का जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही करवा दिया जाएगा। ऐसा ही मतलब वो लोग करते हैं एंड ये सिस्टम हमारे यहाँ चलता है तो मैंने इनका भी लागू कर दिया। ओके, हाँ चल, तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। उसके जो है ड्राइंग का क्लासेस भी उसने ज्वाइन कर रखे हैं एंड अयान के भी एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके फीस भी लगेंगे। अयाना का तो हो गया बट स्टिल उसके पेरेंट्स को तो नहीं पता ना। वहाँ पर लंच ब्रेक चल रहा था, वो अपना टिफ़िन खोलती है एंड खाने लगी थी, मतलब बाहर निकालती है टिफ़िन एंड आसपास देखती है। उसके बाद वो अपने बॉस, मतलब एक ही कमरे में सभी का केबिन था तो वो सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर उसके बॉस भी आते हैं जो भी कि एक वुमन ही थी। वो सभी लोग खाने लगते हैं ऐसे ही गॉसिप करते हुए, जैसे होते हैं ना टीचर्स के स्टाफ रूम में। हाँ, ऐसे ही खाना खाते हुए हर चीज़ की जो है इधर उधर की गॉसिप होने लगती है। उसी बीच हम देखते हैं उस जो बॉस है उनका हस्बैंड वो उन्हें कॉल करता है और किसी बारे में डिस्कस करता है और वो चीज़ वो भी उन सबके साथ ही शेयर करती हैं कि उसके हस्बैंड जो है वो एक प्राइवेट स्कूल को चलाते हैं जो कि प्री प्राइमरी तक ही है और उसके लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा और एक टीचर लगेगा जो कि नहीं है। ये सुन के आयशी वो बोलती है रिसेंटली मेरे हस्बैंड का भी जो है मेरे हस्बैंड को पता नहीं किया हुआ था और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। वो रियल वजह नहीं बताती और बोलती है उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छे हैं तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुन के वो बोलती है अच्छा ठीक है बट इंटरव्यू होगा तो उन्हें भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने के लिए बोल देना। उसके बाद आयशी उसके पास थोड़ा सा जो है अपना हेडेक को कम करती है क्योंकि उसके हिसाब से अब अगर भले जितना सैलरी पहले सिक्का हुआ करता था उतना नहीं रहेगा
बट स्टिल थोड़ा पैसा अगर एक्स्ट्रा आएगा तो थोड़ा मैनेज हो सकता है। उसके बाद वो दिन ख़त्म हो जाता है, सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। आयशा सिड से बात करती है और सिड वो भी मान जाता है और वो अपने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है। ऑनलाइन के थ्रू ही हो रहा था। देन इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया जाता है एंड सिलेक्ट भी हो जाता है वो। उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड ऐसे ही चल रहा था। भले उसकी सैलरी कम थी बट वो फ्लुएंटली अभी चल रहा था। बट सिड की आदत वो नहीं छूटी। भले ही अभी वो ऑफिस आवर में नहीं पीता था बट स्टिल वो पी के आने लगा घर, जिस वजह से आयशा को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी। एंड एक दिन जब कोई भी नहीं था, बच्चे नहीं थे, उसने सिड के ऊपर हाथ उठा दिया और बोलती है कि मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया कि ड्रिंक करके मत आओ, बच्चे हैं घर पे, और अभी तुम एक टीचर हो, खुद के कैरेक्टर को सुधारो। अगर ऐसे ही चलते रहे ना तो तुम्हारी ये जॉब भी चली जाएगी। ये सुन के सिड वो कुछ भी नहीं बोलता और वो उठ जाता है। वो लोग खाना खा रहे थे एंड ऐसे ही हाथ में उसके खाना लगे हुए थे और ऐसे ही उसने उसे थप्पड़ मार दिया था, जिस वजह से सिड का चेहरा भी उस खाने से मतलब लग गया था, खाना उसके चेहरे पे भी। वो बेसिन के पास जाता है एंड अपना फेस वॉश करता है। देन वो काफ़ी काम था, अपने कमरे में चला जाता है एंड सो जाता है। ये देख के आयशा को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, क्योंकि एक तो उसने लेट नाइट घर आया और बच्चे भी सो गए। उसके बाद वो ऐसे ही खाना नहीं खाती कम्प्लीटली और प्लेट को उठा के धोने लग जाती है। आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये स्टोरी सुन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।